नमस्कार मैं लेखराम लारे हमारे साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी में से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत ही उपयोगी भी रहेंगे। वैसे तो मैं जीएसटी में से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा था। कुछ पीवीआरएसयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मेरे को कमेंट्स किए यूट्यूब पर कि हमको इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए, ऐसा करके बोले। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आपका जीएसटी है वो आपका एकदम छोटा मोटा सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर एवं जीएसटी आपका एकदम शॉर्ट सब्जेक्ट है, छोटा मोटा विषय है। ठीक है, तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट मत सोचिए, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए जितना भी आपका यूनिट है। वैसे तो इसमें यूनिट 3 इकाई 3 से है ना, इकाई 3 से आपका थ्योरी आएगा, उसमें से थ्योरी फिक्स है। आपको यूनिट 1, 2 एंड 4, 5 आपको बनाना पड़ेगा। तो यूनिट 1, 2 एकदम छोटा मोटा चैप्टर है, यूनिट है एकदम बच्चे टाइप का, उसको आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, यूनिट 1, 2 बन जाएगा, 4, 5 भी आपसे बन जाएगा। मैंने कईयों का वीडियो बना करके डाल रखा है। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पर इसका वीडियो भी डल चुका है, तो आप उसमें से भी स्टडी कर सकते हो। 1 2 4 पढ़े तो बाकी का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन जाता है तो बाकी का क्वेश्चन सेम बनता है। ठीक है जी, तो आप ऐसे बना सकते हो इसमें से। तो इसमें से आप जैसे जीएसटी है तो जीएसटी में से आप क्या करना, जो छोटा मोटा क्वेश्चन होगा उसको बस छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट की आवश्यकता नहीं है, जितना क्वेश्चन है सारे को पढ़ लेना, क्योंकि भैया सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी आपका छोटा सब्जेक्ट है जी, एकदम। ये देखो मेरा ये जीएसटी का बुक देखो, एकदम छोटा सा है ना। और इसमें से आपको यूनिट 3 में भी आपको थ्योरी लिखना है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उसी का सबसे बड़ा दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत तो क्या आपका थ्योरी लिखना ही है। प्रैक्टिकल तो आप हंसते बना लोगे, लेकिन थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है विद्यार्थियों को, मैं जानता हूँ इसको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल 1, 2 से कर लेंगे, जितना है उतना कर लेना। सो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ देना, 2-4 लाइन का जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ देना, बाकी को पढ़ लेना। और उसके बाद आपका यूनिट 4, 5 से भी रहेगा, उसको भी वैसे ही कर लेना। शॉर्ट को छोड़ो, लॉन्ग को पढ़ो। ठीक है, वैसे आप मेरे से अपेक्षा करते हो जीएसटी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताओ करके, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बावजूद आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, मैं गिना चुना इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो लगने का चांसेस रहेगा। ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, और उसके साथ साथ जो आगे उधर भी है ना, अपने हिसाब से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सारा पढ़ लेना ऐसा, तो आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है भैया। ठीक है, और वैसे मैं इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले पीवीआरएसयू यूनिवर्सिटी विद्यार्थी क्या बोल रहे थे, हमारा इनकम टैक्स धुल गया। कई मेरे को कमेंट्स पे बोल रहे थे कि हमारा इनकम टैक्स खत्म, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ना जाने कैसा कैसा क्या क्या हुआ, ऐसा बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है यार, एक पेपर खराब हुआ, बाकी का पेपर तो आपके पास है ना, बाकी को बिंदास तरीके से बनाओ। एकदम एक पेपर खराब हो गए तो रोते नहीं बैठ जाना कि मेरा पेपर खराब हो गया, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका एक पेपर धुल गया ना तो धुल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास और बाकी पेपर भी तो है। अब बाकी पेपर को अच्छे से बनाइए। और भैया मेरे, आप पहले का पेपर सोच सोच करके रोओगे तो आने वाला पेपर आपका बिगड़ेगा, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं मैं। अगर आपका पिछले का पेपर, सपोज इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया, अब आप इनकम टैक्स को पकड़ करके रो रहे, मेरा इनकम टैक्स बिगड़ गया, ऐसा रो रहे हैं, तो भैया मेरे, जिस इनकम टैक्स बिगड़ गया उसके लिए आप रो रहे हो, उसको रोने की जगह पर आप उसकी तैयारी करो यार, जिसका पेपर बचा है आप उसकी तैयारी करो, तो आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा और अच्छा भी बनेगा, है ना। और दिल में ठान लो, साला मेरा एक पेपर बिगड़ा है ना, देख बेटा तेरे को कैसे जवाब देता हूँ, ऐसा करके बोलो उसको, थोड़ा सा एटीट्यूड लाओ यार अपने अंदर। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे हो, एटीट्यूड होनी चाहिए। कॉमर्स में तो बहुत एटीट्यूड रहता है, मेरे को तो पता है। बच्चे पढ़ाने वाले भी एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज को समझो, है ना। कॉमर्स का नाम ऐसे मत डुबाओ यार, कॉमर्स वाले बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना, फुल एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीना है। एकदम एटीट्यूड नहीं बोल रहा भैया, ऐसा वैसा मत कर देना, नॉर्मल नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर वो फीलिंग्स लाओ कि बेटा मेरा एक पेपर ही खराब गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो बुला ले हमको, कोई दिक्कत नहीं। अभी आने दे ऑडिटिंग को, आने दे मैनेजमेंट को, आने दे जीएसटी को, कैसे 75 लेके दिखाते हैं, देख लेना, ऐसा बोलो उसको, आसानी से बनेगा एकदम, चिल्ल मार के चलो। ठीक है, एकदम तरीके से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़। ठीक, तो चलो जीएसटी का बताऊं मैं आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं, 5-7 बता देता हूं, उतने को पढ़ लेना, और उसके साथ साथ अपने से और पढ़ लेना।
ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से जीएसटी का पूरा पढ़ लेना, इसमें एक नंबर नहीं कटनी चाहिए, जीएसटी में एक नंबर मत कटाना, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं जीएसटी में से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। यूनिट 1 से आ जाओ, शुल्क योग्य मूल्य एवं, इसमें है यूनिट 1 में आ जाएंगे, मैं पेज भी बता दूंगा। शुल्क योग्य मूल्य निर्धारण एवं सीमा शुल्क की गणना, ठीक है। शुल्क योग्य मूल्य निर्धारण एवं सीमा शुल्क की गणना में आ जाएंगे। इसमें से आप एग्जांपल नंबर 2 देखना, पेज नंबर 36 में मिल जाएगा आपको, ठीक। एक क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, नॉर्मल है, शॉर्ट है, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है जी, इसको देख लेना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 देखने के बाद आप एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेना, एग्जांपल नंबर 4 भी देख लेना, ठीक। और एग्जांपल नंबर 6 और उसके बाद एग्जांपल 8, ठीक है जी। और उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे एग्जांपल 14 एंड 15, ठीक है। एग्जांपल 14 एग्जांपल 15 भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो वही है जो मेरे बुक में वो आपके बुक में, तो मैं क्वेश्चन रिपीटेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक। एग्जांपल नंबर 14 एग्जांपल नंबर 15 देख लेना। एग्जांपल नंबर 16 भी, एग्जांपल नंबर 16 मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 16 देख लेना, छोड़ना मत भैया, ठीक। अब इसके बाद बैक क्वेश्चन में से मैं बता देता हूँ आपको। तो बैक क्वेश्चन में से मैं बताना चाहूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। हिंद लिमिटेड की एक मशीन अमेरिका से आयात की है, ये वाला देख लेना। और इसके बाद देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेना, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। मेरे स्टूडेंट ये क्वेश्चन खास देख लेना, आप लोग भी देख लेना खास तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। और इसके बाद इधर का सब लल्लू पंजू टाइप का है, छोटा मोटा है ना, तो लगेगा तो नहीं, बाकी अपने से पढ़ लेना, छोड़ना मत, ठीक है, पढ़ लेना भैया। चलो ये हो गया हमारा यूनिट 1 से। यूनिट 2 में आ जाओ, आबकारी शुल्क में, शुल्क एवं फीस में आ जाओ यूनिट 2 में। यूनिट 2 कहाँ गया जी, ये आ गया यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 को मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। यूनिट 2 में आ जाओ, शुल्क एवं फीस में आ जाओ, शुल्क एवं फीस में आ जाओ, शराब वाले, छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क वाले में, शुल्क एवं फीस यूनिट 2, इसमें से आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लेंगे, जो पेज नंबर 104 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन बिलासपुर भंडार गृह से, ठीक। अब इसके बाद आप पढ़ लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ने के बाद पढ़ेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 भी अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 का चांसेस अच्छा है, ठीक। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लेना, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेना। एक बात और बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर 9 जो देखोगे ना, उसमें थोड़ा सा इसका आंसर में मिस्टेक्स हो सकता है। जब मैं इसको पढ़ाया था ना, तो विद्यार्थी को इसका आंसर में मिस्टेक बता रहे थे, और कोई स्टूडेंट मेरे को इसका कमेंट्स भी किए थे यूट्यूब पर, सर इसका आंसर अलग आया ऐसा करके, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका थोड़ा सा इसमें त्रुटि भी है, तो थोड़ा सा खास ध्यान देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे जमाने वाला क्वेश्चन है, मेरे जमाने में ऐसा क्वेश्चन लगा था। एग्जाम्पल नंबर जो 11 है ना, वैसी क्वेश्चन मेरे जमाने में आया था 3-4 साल पहले। और उसके बाद आगे आ जाएंगे, तो आगे आएंगे तो परिशिष्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। इधर और दिया पेज नंबर 112 में आएंगे, तो पेज नंबर 112 में आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 112 एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेना, इसी पेज पर है 112 में। उसके बाद आगे आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको भी देख लेना, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेना। अब उसके बाद बैक क्वेश्चन में आते हैं, तो बैक क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां जो पेज नंबर 116 में मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपका बस्तर भंडार गृह से है, बस्तर भंडार गृह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेना, जो पेज नंबर 118 में मिलेगा, ठीक है। इतने को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसको भी अच्छे से तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यूनिट 3 में से तो आपका थ्योरी रहेगा, यूनिट 3 में प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। यूनिट 3 में आपका क्या आएगा, थ्योरी आएगा, ठीक है। तो यूनिट 4 में आ जाते, सीधे यूनिट 4 में आ जाते हैं। शुल्क यूनिट 4 रहेगा आपका, यूनिट 4 में आएगा आपका आईटीसी, ठीक है। आईटीसी चैप्टर में आ जाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाओ यार, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट,
ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका यूनिट 4 है, इसमें से आपका क्वेश्चन लग सकता है प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें से थ्योरी भी आ जाता है, प्रैक्टिकल का चांसेस कम है, थ्योरी का ज्यादा लग रहा है इस साल मेरे को, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों देख लेना, ठीक। तो चलो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो सकता है, आप इसको खास ध्यान देना, ठीक है जी। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं निकाला उसको बता दूंगा, लेकिन आप अपने बुक में क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, लेकिन पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप ढूंढते वक्त या टिक लगाते वक्त, ठीक। तो चलो इसमें से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप इसमें से एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, जिसमें है एक निर्माता ने एक मशीन की पूर्ति के लिए अनुबंध किया, जिसमें मशीन का मूल्य 4.5 लाख है, मशीन के परीक्षण के वह 84,000। ये क्वेश्चन मैं अपने YouTube में डाल रखा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो YouTube में जाकर के उसको पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 पूरा लगा हुआ है लाइन से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। इसके बाद आप इसी में से एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 करने का मतलब ये है एग्जाम्पल 6 से लेकर के आप सीधा कहां तक देखना, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 तक देखेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल 10 तक आप देख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका एग्जाम्पल 10 तक के बाद इधर सामने में आओ, तो थोड़ा सा सामने में आ जाओ, सामने में बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सा देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना, तो जी एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है और आपका एग्जाम्पल नंबर 2, वैसे तो इसमें बैक क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्रियात्मक प्रश्न नहीं है, आपका एग्जाम्पल ही है आईटीसी में। तो आईटीसी में से एग्जाम्पल आपका टोटल 1 से लेकर के 10 तक है, तो आपको 1 से लेकर के 10 तक देखना कौन सी बड़ी बात है भैया, आसानी से हो जाएगा, पूरा पढ़ लेना, ठीक। तो वैसे तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे एग्जाम्पल है, इतने को पढ़ना है। यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। यूनिट 4 इतने ही है, ठीक है जी। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में से आप इतने को पढ़ लेना, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको यूनिट 5 से बता देता हूँ, यूनिट 4 हो जाने के बाद क्या बता देता हूँ मैं आपको, यूनिट 5 का बता देता हूँ। यूनिट 5 में से आपको क्या पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 5 में से मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट 5 में से आपको चैप्टर मिलेगा कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी की गणना, ठीक है जी। यूनिट 5 में आपको मिलेगा कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी की गणना। इसमें से आप पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेज है आपका, मैं पेज भी रिपीट कर देता हूँ, पेज है आपका 327, नए बुक का पेज 327, ठीक है जी। इसके बाद आप आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे और आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 शायद है, बाकी देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं आएगा, लेकिन देख लेना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, इसके बाद आएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, इतने को पढ़ लें, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 10 का पेज बता रहा हूं मैं, यह आपका 333, एग्जाम्पल नंबर 10 का पेज है 333, इसको भी देख लेना, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से मिलेगा। पेज है आपका 338, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 तो नहीं आएंगे, उसके लग भी सकते हैं भाई, एग्जाम्पल 2 में छोड़ना। क्वेश्चन आपका बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन शॉर्ट है। जीएसटी में तो वही है, पूरा वही भरा पड़ा है, क्वेश्चन आपका ऐसा बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन ये शॉर्ट एकदम छोटा, लेकिन उसमें नोट शो करना होता है, ठीक है। नोट शो करना तब जाकर आपको 15 मिलेगा भैया, नहीं तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट आईएमपी BMW कार वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 ब्यूटी पार्लर वाला, ठीक है जी। ब्यूटी पार्लर वाला एग्जाम्पल नंबर 4, और इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 श्योर सक्सेस वाला, श्योर सक्सेस कोचिंग संस्थान वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर मिलेगा आपको 341, ठीक है। इसके बाद आगे आएगा आपका एक है आपका भारत फोटो स्टूडियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है अमित बंसल वाला एग्जाम्पल नंबर 7 लेखाकार वाला, ठीक है। इसको भी आप देख लेना। और इसके बाद आपका ये नहीं आएगा, 8, 9 नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा 345, क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर
6 ये आपको इंग्लिश में दिया है, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको भी देख लें, पेज नंबर 347। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 अग्रवाल कोचिंग संस्थान वाला, ठीक है, इसको भी देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद है बॉडी एंड माइंड्स वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मोस्ट आईएमपी है, बॉडी एंड माइंड्स, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा जीएसटी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया और पूरा पढ़ने की भी सजेशन दे दिया, ठीक है, पूरा पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये फाइनल आपका लास्ट एग्जाम है, एक ही बार पढ़ना है, पता नहीं भविष्य में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो पढ़ना है तो तरीके से पढ़ लो, क्या जाता है पढ़ने में, ठीक है, पढ़ लेना है, ठीक। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई पेपर खराब चला जाता है तो आप निराश मत होया करिए, निराश होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आगे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका क्वेश्चन, आपका पेपर अगर खराब चला जाता है तो आप अपने अंदर जुनून लाइए और बोलिए बेटा मेरा एक पेपर बिगड़ गए तो क्या हुआ, आगे का तो और पड़ा है, ऐसा बोलो और आगे चलो। जो गया उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमेशा आगे का सोचो, पीछे का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पीछे का सोचोगे तो पीछे ही रह जाओगे, आगे का सोचोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है, होने गाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। कॉमर्स को हो, ठीक है जी, कॉमर्स के बच्चे बहुत बिंदास रहते, बीकॉम के बच्चे बहुत बिंदास रहते, एकदम बिंदास तरीके से चलिएगा, फुल एटीट्यूड के साथ, राइट, ठीक। तो ठीक है, हमने तो आपको सब कुछ बता दिया, ठीक। तो आप क्या करना, जितने भी मैंने आपको बता दिया वो सब की तैयारी कर लेना। इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा उसी में आपको मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स का, ठीक है। तो आपको कल मिलेगा, ठीक, कल नहीं तो आज शाम तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, हमने जो अभी बातें बताए वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।